क्वेश्चन जो है आपका इसमें है, मैं इसे बड़ा करता हूँ थोड़ा, देखिए ये वाला। ठीक है, बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली दो रेखा के समीकरण लिखिए। इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती है और क्यों हो सकती है इसे भी बताना है। यहाँ पे जो आपको पॉइंट गिवन है, ये आपका पॉइंट जो गिवन है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है आपका 2,14 है। और कोऑर्डिनेट का देखिए तो एक्स कॉमा वाई से जब तुलना कीजिएगा, इसका मतलब एक्स इक्वल टू क्या होगा 2 होगा, जबकि वाई इक्वल टू 14। तो जब इक्वेशन आप सॉल्व कीजिएगा, इसका मतलब बनाइएगा इक्वेशन, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप देखिए गौर से कि अगर मैं एक्स को और वाई को दोनों को जोड़ दूं तो आपको क्या आएगा, 2 और 14 कितना होगा 16। तो एक तो इक्वेशन आपका ये बन सकता है। ठीक है, दूसरा इक्वेशन क्या बन सकता है आपका, ये देखिएगा कि ये 2 से कितना गुना है, ये आपका 7 गुना है। डेट मीन्स आप लिख सकते हो यहाँ पे कि y का जो वैल्यू है, y का जो वैल्यू है कि x का कितना गुना है 7 टाइम्स है। डेट मीन्स y इक्वल टू 7x, y इक्वल टू 7x। ठीक है, तो जब x का मान यहाँ पे 2 फिट कीजिएगा तो 7 दूनी 14, y का मान 14 आ जाएगा। तो एक इक्वेशन आप ये लिख सकते हो। ठीक है, तो एक इक्वेशन आप ये लिख सकते हो, एक इक्वेशन आप ये लिख सकते हो, यानी दो ही इक्वेशन इसका फॉर्म होगा। अगर आप सोच रहे हो कि डिवाइड या फिर माइनस का, तब भी ये घुमा फिरा के आपको यही इक्वेशन आने वाला है। जैसे कि आप, मैं समझाता हूँ यहाँ पे, देखो कि अगर मैं कहूँ कि y में अगर आप x से डिवाइड करते हो, y में x से डिवाइड करते हो, यानी कि 14 में 2 से डिवाइड करोगे, क्या आएगा आपका 7 आएगा। डेट मीन्स ये आपका 7। जब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तब भी आपका क्या आएगा, y इक्वल टू क्रॉस गुना के बाद ये आपका 7x ही आएगा। डेट मीन्स यही इक्वेशन आएगा। उसी तरीका से जब प्लस के लिए करोगे या फिर माइनस के लिए करोगे तब भी आपका यही इक्वेशन आएगा। यानी टोटल कितने इक्वेशन बने, 2 इक्वेशन बने। तो हमसे पूछा कि इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती है, तो रेखाएं तो आपकी यही होंगी, इक्वेशन आपका 2 बनेगा। यहाँ पे हमसे पूछा था क्या कि कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, इस पॉइंट से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो इस पॉइंट क्या, किसी भी पॉइंट से अगर मान लीजिए ये पॉइंट है, तो अगर इसे रेखा खींचने की बात है तो हम लोग अनगिनत रेखाएं खींच सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि 1 2 या 3 4, अनगिनत रेखाएं खींच सकते हैं किसी एक पॉइंट से, दिया हुआ पॉइंट हो तो उससे। बात समझ गए। यानी हम यहाँ लिख सकते हैं कि बिंदु जो आपको दे रखा है, बिंदु 2,14 यानी 2,14 से अपरिमित रूप से हम लोग अपरिमित रूप से अनेक रेखाएं, यानी कि एक से अधिक अनेक रेखाएं खींच सकते हैं। ठीक है, ये आपका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कहा है आपसे, इसमें आपसे कहा रखा कि यदि बिंदु 3,4 समीकरण 2y इक्वल टू ax प्लस 7 के आलेख पर है तो a का मान क्या होगा, सब आपको बताना है। ठीक है, देखिए इसको सॉल्व करके कैसे दिखाते हैं। आपको यहाँ पर पॉइंट दे रखा है, जो बिंदु दे रखा है वो क्या दे रखा है आपको 3,4 दे रखा है। 3,4 कहने का मतलब कि x, y के रूप में दे रखा होगा, तो यानी कि x का मान 3 हो जाएगा और y का मान क्या हो जाएगा, y का मान 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपका जो आलेख समीकरण खींचना है, यानी कि ये समीकरण क्या दे रखा है, इक्वेशन जो आपको गिवन है वो आपका है 3y इक्वल टू ax प्लस में 7। तो 3y के लिए क्या होगा, यहाँ पे y की जगह पे आपको 4 पुट करना ताकि आपका a का मान निकल जाए। तो 3 गुने y के लिए 4, तो 4 इक्वल टू a के लिए a रहेगा और x के लिए क्या आएगा 3, तो ये आपका 3, अब प्लस में 7 का 7। ठीक है, तो ये आपका 3 में 4 से गुना कीजिएगा आपका 12 आएगा, a में 3 से गुना कीजिएगा आपका 3a, अब प्लस में 7 का 7। तो 3 इक्वल टू आप लिख सकते हो, ये 7 जो इधर माइनस हो जाएगा, तो 12 माइनस में 7, डैट मीन्स 3a इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो a इक्वल टू क्या आ गया, a इक्वल टू आपका 5/7 आ गया। ठीक है, a इक्वल टू 5/7। तो हमसे पूछा था कि a का मान ज्ञात करना है, यानी यही आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा आपसे, इसमें क्या रखा है आपसे कि एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये है और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया क्या है, 5 रुपये है। ठीक है, और यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो तो कुल किराया y रुपये है। तो उसका एक रैखिक समीकरण लिखिए और उसका आलेख भी हमें खींच के बताना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर समझिए पहले कि 1 किलोमीटर जब चलता है, यानी पहले किलोमीटर, यानी कि प्रथम 1 किलोमीटर का किराया कितना है, 8 रुपये। यानी स्टार्टिंग के, अगर मैं बोलूँ यहाँ से कि आपका पॉइंट ये A है और इस पॉइंट का नाम B है और यहाँ से लेके हमें यहाँ तक जाना है। ठीक है, तो स्टार्टिंग का जो फर्स्ट किलोमीटर होगा, 1 किलोमीटर यहाँ तक का
इसका किराया कितना लेता है, ये 8 रुपये चार्ज करता है। उसके बाद क्या करता है कि उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपये है। यानी इसके बाद का अगर 1 किलोमीटर डिस्टेंस और ट्रैवल करेगा तो 5 रुपया 5 रुपया 5 रुपया करके आगे बढ़ेगा। लेकिन स्टार्टिंग का कितना लिया, 8 रुपया लिया। तो अब क्या करना है कि यदि तय की गई दूरी आपका x किलोमीटर है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो दूरी है वो आपका x किलोमीटर है। तो अगर मैं कहूँ कि आपका जो डिस्टेंस है यहाँ तक तो आपने 1 किलोमीटर तय कर लिया है, तो बाकी बचा डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना होगा, तो x में से हम लोग 1 किलोमीटर माइनस कर लेंगे, 1 किलोमीटर माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग का जो 1 किलोमीटर है इसका रेट क्या है, 8 रुपये के हिसाब से, और बाकी का जो रेट बचा यानी इसके बाद का जो डिस्टेंस कवर करेगा इसका रेट कैसे लेगा, ये 5 रुपये के हिसाब से लिख रखा है कि 5 रुपये किलोमीटर का हिसाब से लेगा। यहाँ पे देखिए, ठीक है, 5 रुपये किलोमीटर के हिसाब से लेता है। तो कुल किराया कितना बोला है, कुल किराया जो लग रहा है मुझे y रुपये है, तो इसके लिए रैखिक समीकरण तैयार करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं बारी बारी से कि प्रथम किलोमीटर के लिए आपका कितना चार्ज किया है, ये आपका 8 रुपये चार्ज किया है। और इसके बाद जो बचा शेष किलोमीटर, जितना दूरी है शेष किलोमीटर के लिए ये आपका चार्ज कितना करेगा, ये आपका 5 रुपये के हिसाब से 5 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से चेक करेगा। यहाँ पे आपका किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, अब चलिए कुल दूरी क्या है आपका, कुल डिस्टेंस जो है ये बता रखा है कि कुल डिस्टेंस कितना है, तो x किलोमीटर है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम x किलोमीटर। ठीक है, और किराया, कुल किराया, तो आपका कुल किराया जो है ये आपका y रुपया है। तो इसके लिए इक्वेशन जब तैयार करेंगे तो देखिए हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे इक्वेशन के लिए कि कुल किराए के लिए हम लोग क्या करेंगे, कुल किराया कितना लगेगा, तो कुल किराए के लिए बोलिएगा कि पहला किलोमीटर जब ये तय करता है तो उसके लिए कितना चार्ज करता है, 8 रुपया चार्ज करता है। और बाकी का जो दूरी होगा उसके लिए कितना चार्ज करेगा, 5 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से। तो 5 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से यानी 1 किलोमीटर का 5 रुपये चार्ज करेगा प्रथम किलोमीटर के बाद। तो हमें जाना कितना किलोमीटर है, तो x-1 किलोमीटर जाना है मुझे, तो x-1 किलोमीटर। ठीक है, तो x-1 मैंने इसलिए लिखा कि स्टार्टिंग का जो 1 किलोमीटर है वो तो 8 रुपये के हिसाब से लिया है, तो ये आपका अलग हो जाएगा। और जो बाकी बचेगा कुल दूरी में से x दूरी जो कुल है आपका उसमें से 1 किलोमीटर घटा लेंगे तो x-1 बचेगा, और ये जो आपका रेट 5 रुपये के हिसाब से लेगा। अब इन दोनों को मिलाते हैं हम लोग, इतना रुपया जब आएगा तो आपका कुल किराया होगा। और कुल किराए के लिए हम लोग क्या माना है, y रुपया माना है। डेट मीन्स ये आपका y इक्वल टू 8 + 5 × x-1 आपका इक्वेशन आएगा। अब बस इसी इक्वेशन को सॉल्व करके हमें एक समीकरण प्राप्त करना है और उसके बाद इसका आलेख खींचना है। तो यहाँ पे देखिए आप कि y इक्वल टू तो या y रहेगा। अब क्या करेंगे, 8 का 8 रहेगा प्लस ये आपका 5x माइनस में ये 5 गया। ठीक है, तो यहाँ पे कैलकुलेट जब करेंगे तो आपका क्या आएगा, ये आपका y इक्वल टू 5x, 8 में से 5 गया, 3 बचेगा। ठीक है, तो y इक्वल टू क्या आ गया, 5x माइनस 3। अब इसके लिए हम लोग डाटा तैयार कर लेते हैं। अगर इसका इक्वेशन तैयार कीजिएगा तो इक्वेशन के लिए हम लोग यहाँ पर लिख सकते थे ऐसे कि इसी के लिए देखते हैं आगे कि आपका 5x y जब इस तरफ आएगा तो माइनस का y माइनस का 3 जहाँ का तहाँ रहेगा और इक्वल टू 0। ये तो आपका इक्वेशन तैयार होगा, 1 नंबर दे सके, एक आपका आंसर तो यहीं पे हो जाएगा। अगर हम इसका डायग्राम खींचेंगे डाटा तो इसके लिए पहले डाटा क्या होगा, ले लीजिए आप यहाँ पे ऐसे, जब इसका आलेख के द्वारा निरूपण करना है तो हमें एक टेबल चाहिए, टेबल में इसका डाटा भी चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 2 ही डाटा लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कि जब y का मान निकालना हो आपको तो x का मान क्या रखिएगा कि x इक्वल टू आपको रखना पड़ेगा कि x इक्वल टू 1 रखने पर हम लोग मान के चलते हैं कि जब x का मान आपने 1 रखा हो तो y का मान क्या आएगा, तो y का मान आएगा 5 × 1, जहाँ पे x है वहाँ पे मैंने क्या किया, 1 रख दिया खुद से, माइनस का 3 इक्वल टू 5 में 1 से गुना करेंगे 5 माइनस का 3, डैट मीन्स y का मान क्या आ गया, y का मान 2 आ गया। ये आपका x और ये आपका y था। जब आपने x के लिए 1 पुट किया यहाँ पे तो y के लिए क्या आ गया, आपका y के लिए 2 आ गया। सिमिलरली इसी तरह से हम अगर दूसरा मान लेते हैं कि अगर हम बोलते हैं यहाँ पे कि x का मान 0 ले लें, क्या ले लें, x इक्वल टू 0 रखने पर जब x का मान हम 0 पुट करेंगे तो y इक्वल टू क्या आएगा, 5 × 0 और ये माइनस का 3, डैट मीन्स 5 में 0 से गुना करेंगे आपका 0
माइनस का 3, इसका मतलब ये हुआ कि y इक्वल टू माइनस में 3 आ गया। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, y का मान 0, x का मान 0, तो y का मान क्या आ गया, माइनस का 3। ठीक है, अब इसका हम लोग एक डायग्राम खींचते हैं, इसका ग्राफ तैयार करते हैं। यहाँ पे देखिए ये आपका x एक्सिस हो जाएगा, ये आपका x डैश, ये आपका y और नीचे वाला आपका y डैश। ठीक है, अब देखिए x का लिए क्या है, 1 है, तो यहाँ पे हम लोग 1 2 करके 1, ये आपका 2, ये आपका 3, यहाँ पे आपका माइनस का 1 माइनस का 2, यहाँ आपका प्लस का 1 और ये आपका प्लस का 2, नीचे आपका माइनस का 1 माइनस का 2 और ये माइनस का 3 हो जाएगा। जब आपने x के लिए 1 रखा तो x के लिए 1 यहाँ पे है, y के लिए 2 कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा, यानी इन दोनों रेखाओं को मिलाइए तो कुछ आपका यहाँ पे आपका बनेगा और इस पॉइंट को क्या मानेंगे, पॉइंट ए 1,2। सेकेंड में देखिए कि x का क्या है, 0 है, तो x का 0 कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे। अगर 1 रहता तो इधर जाता, -1 होता तो इस तरफ जाता, लेकिन 0 है तो बिल्कुल ओरिजिन पे ही रहेगा। और y के लिए क्या है, माइनस का 3, तो माइनस का 3 कहाँ जाएगा, नीचे, यानी इसी चीज़ पे आपका ये नीचे की तरफ बढ़ते हुए यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यानी ये पॉइंट जो आपका हुआ, ये पॉइंट हुआ आपका 0, में -3। अब इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। इन दोनों पॉइंट को जब मिलाइएगा आप यहाँ पे ऐसे, ठीक है, ये जो पॉइंट मिला, इस इक्वेशन को नाम दे दीजिए इस लाइन के लिए। हम लोग किसका इसका इक्वेशन क्या है, इसका इक्वेशन जो आया है आपका आया है 5x माइनस वाई इक्वल टू 5x माइनस वाई इक्वल टू 3 बोल सकते हो, या फिर -3 इक्वल टू 0। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 5x माइनस में y माइनस में 3 इक्वल टू 0, या फिर इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हो कि 5x माइनस वाई और ये माइनस का 3 जब इधर आएगा तो ये आपका प्लस का 3 हो जाएगा और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे, तब तक के लिए बने रहे। थैंक यू, धन्यवाद।